आप काम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ वाले लोगों को तरक्की मिलती जा रही है, लेकिन आपको आउटपुट नहीं आ रहा है। आपको आउटपुट नहीं आ रहा है, मेहनत आप उनसे ज़्यादा कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ठीक है, हर एक चीज़ आपने ट्राई कर लिया, बट सक्सेस नहीं मिल रही है। कई लोग तो कहते हैं पितरों को पूजा नहीं करनी चाहिए, हम भी कहते हैं पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके लिए तो करनी चाहिए। नारायण जी का दीवा जलाओ, ठीक है, परमात्मा से मांगो कि भगवान इनको शांति मिले। तो इसमें इतने सारे लाइफ के पार्ट आपके शामिल करे गए हैं, घर को कीलना से लेके अब नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। आपने सुना होगा पहले के टाइम पे कि घर को कील दिया जाता था, इसमें हमने वो भी पद्धतियाँ ऐड करी हैं। इसमें 16 पद्धतियों का सारा समावेश है ये। तो सर, अगर हम एक बॉक्स अपने घर लेके आ जाते हैं संपूर्ण सुरक्षा कवच का, तो क्या वो सबके लिए ही काम करेगा, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज लेके आई हूँ आपकी के सवाल। हमारे संपूर्ण सुरक्षा कवच को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उनके इतने अच्छे रिव्यूज़ आए आप लोगों के हमारे पास, एंड आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने नोटिस किया, एंड हम चाहते हैं कि आज हम उसी के बारे में आपसे बात करें, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम बिल्कुल ख़त्म कर दें, ताकि जो आपके अंदर क्लैरिटी है वो और अच्छे से आ जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे हमारे मानव सर से, जिन्होंने इस संपूर्ण सुरक्षा कवच का निर्माण किया। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी, बहुत अच्छे। तो जैसे कि आपने पूछा अभी कि संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में, तो ये देखिए अपने आप में ही बहुत एक पावरफुल चीज़ बिल्कुल। है ना? और आपने जैसे रिव्यू भी हमें दिए अभी जब हम बात कर रहे थे, तो कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ इसके आ रहे हैं, बहुत लोग बिल्कुल सर, हर कोई उसके बारे में जानना जानना चाहता है, चाहता है, उसको ऑर्डर करना चाहता है, उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन से। कैसे करें, क्या है, कैसे होगा। तो आज मैं वही चीज़ें आपके लिए जी, कवर तो करूँगी। क्योंकि ये चीज़ें जो हमने भी नंबर दे रखे हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर, तो उसमें कॉल्स आ रहे हैं या हम रिप्लाई जितने कर रहे हैं, तो हमारे पास में बहुत लोगों की लिस्ट बन गई या क्वेश्चंस भी हैं और चीज़ें हैं, समझना चाहते हैं। और देखिए ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसके बारे में बताकर, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें हाइड नहीं करनी है ना? हाँ, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ हमें सेल करना है खाली, सही बात ठीक है। है? ये हमें चाहिए लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन, हमें चाहिए उनकी ज़िंदगी अपलिफ्ट होती हुई दिखे, उनकी लाइफ के अंदर कुछ नया अच्छा ऐड होए, है ना? जो परेशानियाँ हैं वो उस पे ये वर्क करता है, तो ये वर्क कैसे करता है, चीज़ें कैसे करता है, ठीक है? जैसे-जैसे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके आंसर्स दें। और कोई भी अगर उनके क्वेश्चंस है वो बिल्कुल फ्री होकर हमसे पूछें कि हाँ, इसका क्या ये क्वेश्चंस का आंसर है, तो हम वो आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एंड क्योंकि तभी हमने ये पॉडकास्ट जी, सेशन बिल्कुल रखा है। ट्रांसपेरेंसी हमने रखी है, ठीक है? एग्जैक्टली। तो हम उनका आंसर भी देंगे और उनके लाइफ के अंदर चेंजेस करना, यही मेन मकसद है हमारा, बिल्कुल ठीक सही। है? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में जानने से पहले। जी। तो देखिए ये एक ऐसा मतलब मैं इसे कोई उत्पाद नहीं बोलूँगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा। ये एक ऐसा शक्तिशाली अभिमंत्रित करके एक दिव्य मतलब ये कह लीजिए इसका निर्माण हुआ है। ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं पहले ही एक चीज़ को क्लियर करता हूँ कि देखिए ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। मेरे द्वारा ये ज़रूर हुआ है, बट ये मैं नहीं हूँ। मैं शून्य हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। मुझे नहीं पता है कि क्या सही है ये, लेकिन महादेव जी को पता है। उन्होंने ही हमें गाइड करा या चीज़ें करा या लोगों के क्वेश्चंस ने करा। परेशानियाँ देखी लोगों की, उनके हल निकाले गए। ये एक मेहनत है 10 सालों की, ठीक है? इस पे आस्ते-आस्ते इम्प्रूवमेंट लगातार करा गया। इसको बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास हुआ। आपके क्वेश्चंस हमारे लिए क्यों वैल्यूएबल हैं? क्योंकि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर रह जाती हैं कहीं पे भी तो हम इसमें शामिल करें। ये एक संपूर्ण सुरक्षा क्यों इसको नाम दिया गया? क्योंकि इसमें हम आज भी और आगे भी कोई चीज़ छोड़ना ही नहीं चाहते बाहर। जितना पॉसिबल है वो उसमें शामिल करा जाए। हमारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। इसमें मिलने की हमने पूरी चीज़ें कोशिश इसमें कर दी सारी। अब देखिए इसमें एक नॉर्मल व्यक्ति कोई भी है, ठीक है? उसमें उसे जो नकारात्मकता होती है, नज़र दोष होता है, वास्तु होता है, आप कहीं भी जाएँ आपका वास्तु तो साथ में बिल्कुल आपकी सही। ज़रा-सी सी तरक्की आप कर रहे हो, आपको नज़र लग जाती है। नज़र भी 2 तरीके की है, एक तो लग चुकी है,
एक जो अभी लग जाएगी, यानी कि आपको जो देख रहे हैं, आपने ज़रा सी तरक्की करी, अब आप डर रहे हैं कि मैं बताऊँगी तो मेरे को नज़र लग जाएगी, सही है बात ना? है। तो यानी कि होने वाले के लिए भी घटित आप डर रहे हैं कि अब इससे कैसे बचूँ, कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे कहीं नज़र ना लग जाए। कुछ अच्छी हरकतें कर रहा है, मैं उस पे सोशल मीडिया पे ना डालूँ क्योंकि नज़र लग जाती है। तो यानी कि लगने वाली नज़र को भी आप बचाना चाह रहे हैं और जो लग चुकी है, उससे बचाना चाह रहे हैं, है ना? जी, जो बार-बार रूटीन में देखिए तबीयत खराब हो ना, मैं किसी को कभी भी अंधविश्वास में नहीं डालता। तबीयत खराब हो रही है, ये स्वाभाविक है, तो ये नेचुरल है, हम इंसान हैं, कभी-कभी होगी, है ना? लेकिन आप देखेंगे पैटर्न अगर लगातार होती जा रही है, बार-बार होती जा रही है, एकदम आप ऐसे ड्रेन महसूस कर रहे हैं एकदम, है ना? कि बार-बार एक ही सेम चीज़ हो रही है साथ में, तो यानी कि ये कुछ अलग है। आप काम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? आपके साथ वाले लोगों को तरक्की मिलती जा रही है, आपको नहीं मिल लेकिन पा रही है। आपको आउटपुट नहीं आ रहा है। आपको आउटपुट नहीं आ रहा है, मेहनत आप उनसे ज़्यादा कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, आप पढ़े-लिखे हो, समझदार हो, ठीक है? हर एक चीज़ आपने ट्राई कर लिया, बट सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपकी बंधन कर दिया किसी ने या क्या चीज़ करा है? ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करने की कोशिश करी कि आपके कहीं ऐसी चीज़ आ गई कि आपने वैसे ही नॉर्मली कहीं से आप पार हुए या आपके कुछ ऐसे कुंडली के अंदर योग भी बनते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ में चली आई, लग गई, वो इसके अंदर हमने शामिल करा। जो अपॉर्च्युनिटी बाहर खड़ी है लेकिन अंदर नहीं आ रही है। वो चीज़ें हैं कि क्यों बाहर है? अब वो बाहर खड़े होने का भी रीज़न है, पितरों का रीज़न हो सकता है ना? क्योंकि आज पितरों का सबको प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखिए अभी श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्ध के अंदर ये चीज़ अगर करते हो तो सबसे ज़्यादा उपयोगी है और इसीलिए हमारे पास में इसके लिए कम से भी कम आप मानेंगे कि मेरे पास में 500-700 कॉल तो सिर्फ़ इसीलिए आए कि श्राद्धों में क्या इसका उपयोग हो सकता है? बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, इसका ठीक है, आप शराबों में इसका यूज़ बहुत अच्छा से कर सकते हो और ज़्यादा मतलब इसे एनहांस कर सकते हो क्योंकि इसमें पितरों का भी शामिल करा क्योंकि बहुत लोग हैं आज गलत पैटर्न के चलते, गलत तरीकों के चलते, उनको पितृ उनके नाराज़ हैं या कुछ भी कम तो नॉलेज की वजह हाँ, से कम भी। नॉलेज की वज़ह से या कई लोग तो कहते हैं पितरों को पूजा नहीं करनी चाहिए, हम भी कहते हैं पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके लिए तो करनी चाहिए। नारायण जी का दीवा जलाओ, ठीक है? तो परमात्मा से माँगो कि भगवान इनको शांति मिले या उनका भी पिंडदान करा जाता है या उनके जो सूक्ष्म शरीर है उसको एक्टिवेट करा जाता है ताकि उनमें थोड़ा-सा मतलब विवेक जागृत हो ताकि वो आपके मोह माया में कहीं अगर फँसे तो वो छोड़कर आगे की ज़िंदगी पे जाएँ या आगे की जो उनकी यात्रा है वो चलें। तो वो भी हमने इसमें शामिल करा, नज़र दोष के लिए शामिल करा, वास्तु को एक्टिवेट करना। अब देखिए क्या होता है लोग बाग कहते हैं कि सर इसको हमने ले लिया तो वास्तु क्या हमारा बिल्कुल पूरा प्रॉपर ठीक हो जाएगा? किसी भी वास्तु आप एक्सपर्ट से पूछें कि जब आपकी अगर वो एस्ट्रो वास्तु के लेवल पे जाता है, तो जब अगर आपकी कोई भी ऐसे ग्रह हैं जिनकी दशा अंतर्दशा आती है, तो इससे जुड़े हुए जो आपके वास्तु के अंदर 45 जो देवी-देवता होते हैं, ठीक है? उससे आप कहीं पे भी जैसे किसी राहु की अगर दृष्टि आई या आपके ऊपर वो आगे उसकी महादशा चली, अंतर्दशा चली, तो उससे रिलेट जो-जो देवता होते हैं, वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होंगे। आप गलत डिसीज़न कैसे लेंगे? उन्हीं के क्षेत्र में कोई आप नेगेटिव वस्तु इम्पैक्ट मतलब वहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल। आप कोई जगह वहाँ पे उसकी नेगेटिव जगह है वास्तु के अंदर आपने जाके वहाँ पे रख दी। अब वास्तु पुरुष ने तो नहीं कहा आपको यहाँ पे रखो, वास्तु देवताओं ने तो नहीं कहा यहाँ पे रखो, ये किसने कहा? आपके उन ग्रहों ने कहा। वो फॉर्मेट जब चेंज होता है, तो आप वही चीज़ आपके माइंड चेंज होगा, वो चीज़ उठा के आप खुद ब खुद ही कहीं दूसरी जगह रख दोगे या वो हमें एक्टिवेट करना होता है, ठीक है? वही चीज़ इसमें हमने शामिल करी। तो इसमें इतने सारे लाइफ के पार्ट आपके शामिल करे गए हैं जो कि बहुत यूज़फुल है और घर को कीलना से लेके अब नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं आपने सुना होगा पहले के टाइम पे कि घर को कील दिया जाता था हुँ, इसमें हमने वो भी पद्धतियाँ ऐड करी हैं इसमें 16 पद्धतियों का सारा समावेश है ये अच्छा। सिर्फ कोई ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं है जिसे मैंने सेल कर दिया और आपने ले लिया उसके बाद ओके जी बाय बाय हो गई नहीं है ना? यहाँ पर एक लिमिटेशन है, तरीका है कि आपको कितना मतलब हमारे जैसे कि हम ऐसा नहीं कि सबको ही मिल जाएगा ये, है ना? यहाँ तक अगर आप आए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं या आपको ये टाइम चुना गया है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि हम इसका जितना मर्ज़ी उत्पादन होता रह रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हमें एक लिमिटेड इसको जनरेट करना है क्योंकि इसमें बहुत सारी 108 से ज़्यादा इसके अंदर अभिमंत्रित करी जो वैदिक और तांत्रिक पद्धति की चीज़ें इसमें शामिल करी गई हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर आपको यंत्र मिलते हैं जो जैसे अब मोस्टली घरों में कोई प्राण प्रतिष्ठित थोड़ी ना चीज़ें रखी हैं, मूर्तियाँ जो बिल्कुल हैं, सही। है ना? ऐसी लाए ऐसी रख दी है।
लेकिन अब आपके घर में वो प्राण प्रतिष्ठित है ही नहीं, तो आप उसमें आराधना भी कर रहे हैं, तब भी ऐसा कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा। मंदिर में जाके इम्पैक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो हर एक चीज़ की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो यहाँ पर हम वो जो यंत्र हैं, जो उनके प्रत्यक्ष जो देवी-देवता हैं, उनके प्रत्यक्ष रूप माना जाता है यंत्र, उनकी एनर्जी का मेन स्रोत होता है यंत्र, ये इसके अंदर हमने शामिल करे। तो इतने सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, 108 से ज़्यादा चीज़ों को इसमें शामिल करा, और ये मतलब मिलाकर और सवा लाख मंत्रों का उच्चारण से ज़्यादा इसमें चीज़ें शामिल करी। एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से इसे बनाया जा रहा है, ठीक है? तो इसे ऐसे करके इसमें बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं, और ये एक अपने आप में दिव्य उत्पादन कह सकते हैं आप, बन गया है। बिल्कुल सही। बिकॉज़ ये सबके अलग-अलग नाम के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को कस्टमाइज़ किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम के रिक्वा हिसाब से। एग्ज़ैक्टली उनके प्रॉब्लम के हिसाब से, जो भी उनकी, चाहे वो कुंडली कह लीजिए, चाहे वो वैसे उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ़ में वो फ़ेस कर रहे हैं, तो सब कुछ उनके हिसाब से उस चीज़ को सेट किया जाता है, उसको मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, उसको इसमें एक एक्टिवेट किया एग्जाम्पल भी जाता लेता हूँ। है। जैसे कि एक व्यक्ति ना, उन्होंने ये क्वेश्चन करा था, इसमें क्या वास्तु हमारा सब हो जाएगा? या मैंने कहा देखो, आपका वास्तु खुद ब खुद ही इनलाइन भी होने लगेगा। जैसे उन्होंने जब इसमें जो भी अभिमंत्रित वास्तु की चीज़ें हैं, उन्होंने उसका उपयोग करा। उसके उन्हें प्रॉब्लम थी, उन्हें अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब नहीं थी बेसिकली उनके पास में, और अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, और उन्होंने करीबन 7 महीने वेट करा। अच्छा। 7 महीने एक बहुत बड़ा टाइम होता है। घर का एक व्यक्ति अगर नहीं कमा रहा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घर का दिक्कत होती है। उसको रेंट भरना था, कई ऐसी चीज़ें थी। उन्होंने वेट करा मतलब इतना टाइम, और उन्होंने जब उन्हें पता लगा, और ये बात मैं आज से करीबन 2 साल पहले की बता रहा हूँ। उन्हें इसके बारे में पता लगा, उन्होंने लिया। लेकर उनके कुछ क्वेश्चन्स थे, हमने सारे क्लियर करे, और जो चीज़ें मिली उन्हें वास्तु की। इसके बाद में जब उन्होंने लिया, उसके 2 मतलब हफ़्ते 1 डेढ़ 2 हफ़्ते बाद में उनका बर्थडे था। किसी एक फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट कर दी एक मतलब जो पानी में जो घोड़े हैं दौड़ते हुए, ठीक है? वो उन्हें सीनरी गिफ्ट कर दी। वो उन्होंने उठा के हमसे एक बार पूछा कि मेरे को ऐसे-ऐसे गिफ्ट मिला है, तो अब इसे क्या करूँ? फिर मैंने कहा, इसे उसका प्लेसमेंट बताया कि इसे इस दिशा में आप शामिल करो, रखो इसे यहाँ पर, लगाओ आप। और मुहूर्त देख के उसकी वो चीज़ें लगवाई, और उसके बाद से उनके पास में एक नहीं कई जॉब्स के ऑफर थे। तो ये वहाँ से वो जागृत जब उन्होंने करा, ठीक है, वो चीज़ें, तो कहीं से उनके पास ऐसा माध्यम मिला, एक गिफ्ट आ गया, और वही गिफ्ट उसने ज़रूरत भी थी, और वो चीज़ सेट हुई, तो सारी चीज़ सेट होने लग गई। तो इस तरीके से ये वर्क बहुत ज़्यादा करता है। तो सर, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन जो है, वो ये जी, है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसमें इतना डिफरेंस है, तो जी। उसका गैप कैसे फुलफिल करते हैं? ठीक है। तो देखिए, ये एक बहुत सही बात आपने कही, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि आजकल लोगों को थोड़ा विश्वास इस मैटर पे कम होता है कि एक प बनाने की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, और हमें जो प्रोवाइड हो रहा है वो कम में क्यों हो रहा है? बिकॉज़ इस चीज़ में कह लीजिए, या तो मार्केट में कह लीजिए, बहुत चीज़ें फेक भी मिल रही हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वहाँ एक ऑथेंटिसिटी का एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और इतने मंत्रों उच्चारणों के बाद मिल रही है, और वो भी इतने प्राइस में। हाँ, ये चीज़ एक बड़ा ये क्वेश्चंस है जो लोगों को होता है, तो इसके लिए हम बहुत सिंपल आंसर्स के थ्रू कोशिश करेंगे लोगों की जिज्ञासा को शांत करा जाए, ठीक है? डेफ़िनिटली। तो देखिए, एक होता है डोनेशन का तरीका, ठीक है? आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, है ना? आप जब वहाँ पे किसी मंदिर में गए, शिवलिंग पर आपने जल चढ़ाया, ठीक है? आपने वहाँ से जो भी एनर्जी लेनी है, अपनी उद्धार करना है, अपनी चीज़ें करनी है, वो आपने ले ली। लेकिन आपको क्या पता है वहाँ पर उसकी स्थापना किसने करवाई? नहीं पता ना। आप किसी मंदिर में गए, आपको बड़े से बड़े मंदिर में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है उसकी स्थापना किसने कराई, और क्यों कराई गई एक्चुअली। तो इसके पीछे होता है दान का प्रोसेस। दान जैसे आपकी अर्निंग होती है, ठीक है? एक्टिव अर्निंग, पैसिव अर्निंग। ऐसे ही दान होता है, डोनेशन, ठीक है? एक्टिव डोनेशन, पैसिव डोनेशन। एक्टिव डोनेशन जैसे किसी ने आपने किसी को लंच करा दिया, किसी को बहुत तेज़ भूख लगी, और आपने दोपहर में मिले उसको खाना खिला दिया, ठीक है? तो उसका पेट भरा, नो डाउट उसका पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन अब शाम को उसको दोबारा भी तो भूख लगेगी, और दोबारा अगर कोई इसको डिनर कराएगा, तो डिनर कराने वाले को उसका पुण्य जाएगा या आपको जाएगा? डिनर कराने डिनर वाले को। कराने वाले को जाएगा। तो अब आपने मतलब क्या है, आपने एक बार उसको खिलाया, आपको पुण्य मिला, और यहाँ पे बात खत्म हो गई। ये है एक्टिव डोनेशन।
बट उसी दरमियान जैसे आपने किसी का मंदिर स्थापित करवा दिया, मंदिर बना दिया, किसी को धार्मिक चीज़ दिलवा दी अगर, तो जब-जब वो उसको पूजा करेगा, जब-जब वो उसकी आराधना करेगा, जब-जब वो उसको ढाएगा, तब-तब उसका एक पार्ट आपको भी मिलेगा, अच्छा। भाग आएगा, ठीक है? यही तो मतलब है मेन मंदिर बनाने का, वो पैसिव डोनेशन है। वो व्यक्ति ने एक बार मंदिर बनाया, अब जो मर्ज़ी उसकी पूजा करेगा, उसको उसका एक भाग मिलेगा। ठीक है? अब जैसे कई ऐसे पैटर्न आते हैं, कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें हम कहते हैं लोगों को कि आप जल का जो चढ़ाने का लोटा होता है या अब हम कुंडली देखकर कई लोगों के लिए सूटेबल होता है तो हम ये बताते हैं, आप वो लोटा आप इस योग के अंदर आप जाके शिवलिंग के पास में पहले जल एक प्रोसेस है जल चढ़ाएँ, कैसे-कैसे उसमें डालना है और फिर वो वहीं पे छोड़कर आ जाएँ। जब-जब उससे कोई जल चढ़ाएगा तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो ये पैसिव डोनेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है? ऐसे ही ये जो संपूर्ण सुरक्षा अब देखिए एक सिंपल सा चीज़ है, आज के टाइम पर, जिस टाइम पे हम चल रहे हैं, आज के टाइम पे मंदिर कितने लोग जाते हैं? बहुत मैक्सिमम बहुत रेयर। कम, है ना? मैक्सिमम हमारे जो मंदिर जाने की जो हमने देखी वो 5% लोग मंदिर जाते हैं, ठीक है? और वहीं मंदिर यानी कि 95 से 90 से मान लो 95 तक मंदिर नहीं जाते। लेकिन वहीं अगर घर के मंदिर की बात करें तो आज भी लगभग 70% तो एटलीस्ट घर में पूजा कर लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही। घरों में 80% लोगों के मंदिर है, उसमें से 70% लोग घर में पूजा कर लेते हैं। अब मंदिर वो नहीं जा रहे इसलिए जो पैसिव डोनर है, जो पैसिव डोनेशन वहाँ पे कर रहा है, उसको वो भाग नहीं पहुँच पा रहा है। अब हमने एक ऐसा प्रोसेस बनाया, एक ऐसी चेन बनाई कि एक अच्छा करने वाले को दूसरे व्यक्ति से जोड़ दिया जाए। उसकी जो डोनेशन आती है या उसकी डोनेशन जो वो कर रहा है उसका सदुपयोग करा जाए और आपके ही घर के अंदर उसकी डोनेशन के माध्यम से ऐसे प्राण प्रतिष्ठित चीजें भेज दी जाए जो आपको ही फायदा करें और जब आप उनकी पूजा करो तो 1% उसको भी जाए, ठीक है? तो ये एक आपस में जुड़ाव हो गया दोनों का। अब कई लोग हमारे पास में ऐसे आते हैं जो कई लोग कहते हैं कि सर हमें ना डोनेशन पे चीजें नहीं चाहिए, आप हमें वैसे ही दे दीजिए, तो हम वो नहीं करते। आप हमें ये भी बोलेंगे अगर कई लोग कहते हैं कि सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो इतनी कॉस्ट आ रही है, कई ऐसे लोग हैं, नेतागण हैं या जिनके पास बहुत अथाह पैसा है, वो हमें कहते हैं कि आप ना हमें डोनेशन पे वो नहीं करना वर्क, आप हमें कोई ऐसी चीज़ कुछ भी आप चाहे हमसे जितना पैसा माँगोगे हम दे देंगे, आप हमें दे दो और आप मतलब चाहे इसका कॉस्ट आ रही है 50,000 50,000 लो हमें दे दो। बट हम उस चीज़ को डिनाई करते हैं, हम करेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारा मकसद ना आपका अच्छा हो ये भी ठीक है, इसके साथ-साथ उसका भी अच्छा हो, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में हम आपको ये ज़रूर बोलेंगे जब आपका अच्छा होने लग जाएगा ना तो आपका मकसद चुनिए। आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको आगे जाके किसी की मदद करनी है, आगे जाके आपको किसी और के लिए हेल्प करना है। तो ये एक-दूसरे के साथ में अच्छाई की चेन है, अच्छाई के साथ जुड़ रहे हो, इसी तरीके से हमारा काम हो रहा है, ठीक है? ओके। तो हम उस पे डोनेशन लगती है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है और फिर वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो आपको लाभ दे और उनको भी लाभ दे आपके साथ में। तो सही। एक दूसरे के साथ में पुण्य जुड़ता चले। तो सर अगर हम एक बॉक्स अपने घर लेके आ जाते हैं संपूर्ण सुरक्षा कवच का, तो क्या वो सबके लिए ही काम करेगा जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, या जो वो लेके आ रहा है सिर्फ उसी के लिए काम करेगा? तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं, जैसे कि जो पितृ है, क्या उस पर्सन जो ले रहा है सिर्फ़ उसी के वो पितृ हैं या पूरे घर के पितृ हैं? पितृ तो सबके हैं, है ना? वास्तु तो सबके साथ में जुड़ा हुआ है। जी। ठीक है। तो ये जो चीज़ें है अब पितरों पे जैसे हमने कहा वर्क करेगा तो पितृ तो घर के सबके तो सब पे काम करेगा, पितृ शांत होंगे तो सबके लिए होंगे ना। बिल्कुल सही। जो जो वहाँ पे घर में रह रहा है, अगर वास्तु दोष वहाँ का दूर हो रहा है या कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो वो तो पूरे घर के लिए होगी, है ना? तो ये इस तरीके से कई ऐसे फैक्टर हैं जो सब पे काम करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए चीज़ें रेडी करी जाती हैं तो वो उन पे करेगी। मतलब इसी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एक मान लीजिए जैसे वो पर्सन ध्यान नहीं लगा पा रहा है, ठीक है? उसका टाइम ही नहीं मिल पा रहा मेडिटेशन करने का, तो इसमें हमने अभिमंत्रित करके कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो इसमें शामिल करे, ज़ीबो सिंबल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो शामिल करी। आप जब सोते हैं तो आपके तकिए के अंदर रखने वाली चीज़ें भी हैं। अच्छा। यानी कि जब आप ध्यान नहीं लगा रहे, ध्यान लगा रहे हैं, अलग-अलग थॉट्स आ रहे हैं, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से डरता है, कहीं इसे इनलाइन ही नहीं होने देता, ठीक है? जैसे कि हम विश्वास नहीं करते कि जादू होता है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ही बहुत सारा जादू है, ठीक है? लेकिन आप उस पे विश्वास नहीं करते हैं, अपनी ही क्षमताओं पे आप संदेह करते हैं, तो वो कौन कर रहा है? वो आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड से आप ही के अंदर जो बैठा है, इसे इनलाइन नहीं होने दे रहा।
ठीक है? तो ये एक तरीके का ऐसा है कि एक बोतल है, बोतल भरी हुई है अच्छी चीज़ों से, लेकिन उसका जो ढक्कन है ना, उस पे लगा दिया गया, उसकी हुँ, ताकत उसी में रह गई। तो ये चीज़ है, वो ढक्कन है, वो है आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जिसने आपको पूरा पैक कर रखा है, बंद कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, जब आप सोते हो, तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एकदम शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है, सोता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। कॉन्शियस माइंड सो गया, तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। वही तो आपको सपने दिखाता है। आपको क्या पता है सपने में क्या देख रहे हैं आप? हो सकता है आप भविष्य देख रहे हो सकता है आपने कई बार देखा, आप कई बार ये व्यक्ति इससे रिलेट करेंगे, कई बार कहते हैं अरे ये तो मेरे साथ में हो चुका है पहले भी, बिल्कुल। है ना? ऐसा तो मैंने पहले भी सोचा था, ऐसा तो मैं देखा था, सेम वही घटित हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है? वो सबकॉन्शियस माइंड ने आपको दिखाया, क्योंकि वो जानता है, आपकी आत्मा जानती है क्या भविष्य में है। ठीक है? तो वो संभावना, कहीं आपकी ही कोई दूसरी संभावना है किसी दुनिया में, वो आपसे इन लाइन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे आपको इंटरफेयर करता है, नहीं समझ पाता। लेकिन जब आप सोते हो, तो आपके तकिए के अंदर हमने ऐसी चीज़ें रखी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाती है, उनको इनलाइन करती है। चलो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जा रहा उस तरफ, तो आपके कॉन्शियस माइंड को बैलेंस कर दिया जाए। तो ये बैलेंस जब आप सोते हो तब होता है, और ये तकिए में रखने के लिए चीज़ होती है। ऐसी-ऐसी चीज़ें ही 108 चीज़ों से ज़्यादा इसमें शामिल करिए। तो ये किसी पर्टिकुलर के लिए भी होता है, और बाकी इसमें बहुत सारी, मतलब ये आप माने रेशो अगर मैं बताऊँ तो 90% तो ये घर के सभी व्यक्तियों के लिए होता है। पर 10% ऐसी-ऐसी पर्टिकुलर, क्योंकि हम सभी नाम लेते हैं पर्सन से, व्यक्ति से, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी चीज़, क्योंकि हम कुंडली निकालेंगे, है ना? कुंडली से इसके अंदर चीज़ें शामिल करी जाती है। जो आपके ग्रह अशांत हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है? नवग्रह देवों को इसमें शामिल करा जाता है। उनके जो एक्टिवेट करे जाते हैं, उनके जो मंत्रास, उनके आपके घर के लिए, उनके जो यंत्र हैं, उनमें उनको एक्टिवेट करा जाता है, ठीक है? तो ये इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से, तरीके से एक्टिवेट करके आप तक पहुँचाया जाता है। तो इसका तो काफ़ी टाइम लगता होगा, अगर कोई पर्सन ऑर्डर कर रहा है तो उसको कब तक डिलीवरी मिलती हो? देखिए, इसका हम मोस्टली मान के चलते हैं, इसमें मिनिमम इसमें 15 दिन लगते हैं। अच्छा। तो जो मोस्टली इसमें जो टाइम कंज्यूम होता है ना, ज़्यादातर वो जैसे 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण करने का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग जाता ही जाता है ना? तो अब हमने उसके लिए हालाँकि हमारी 42 ब्राह्मणों की टीम रेडी करी है। 21 के स्लॉट्स में वो वर्क करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं। लेकिन जैसे अब आपने ऑर्डर करा, आपसे पहले भी लोग हैं, तो हम इसके शेड्यूल बनाते हैं। कुछ इसमें आपके ही नाम से प्राण प्रतिष्ठाएँ करी जाती हैं, एक्टिवेट करा जाता है। तो इसमें टाइमिंग जाता है। कुछ एक टाइम कई बार स्टक होता है, कोई ऐसी चीज़ें हैं कई जो हमें मिल नहीं पा रही, जो रेयर हुँ। हैं, जो इसमें शामिल करी गई। तो वो जब तक मिलती हैं तो हमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि 15 दिन के अंदर रेडी करके इसे भेज दिया जाए। तो ये हिसाब होता है इसका। ओके। तो अगर मैं बात करूँ पितरों की, तो जैसे कि आपने कहा कि इसमें पितरों के लिए भी काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। तो अगर मैं संपूर्ण सुरक्षा कवच ही ले आती हूँ, तो मुझे पितरों का और कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? देखिए, पितृ जो है ना, पितृ ऐसा जैसा हमने बताया कि ये चीज़ नहीं है कि भई आपने उनके लिए कुछ भी मतलब एक बार कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, है ना? उनके लिए आपको मतलब आपके साथ वो जुड़े हुए हैं। हुँ। अब कई लोग ऐसे कहते हैं, अब मैं इन्हें क्या बोलूँ? कई कमेंट में भी आते हैं, अपना ही ज्ञान अलग देते हैं कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, पितरों को बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो देखिए, पितरों को ना मैं कभी नहीं कहता कि उनकी पूजा करो, ठीक है? क्योंकि उन्हें बोला जाता है प्रेत योनि में है या पितृ योनि में है, उनकी पूजा करो, ऐसा नहीं बोला जाता। मतलब डायरेक्टली हम कभी ये नहीं बोलते कि आप पूजा करो। लेकिन उनके लिए आप भगवान से तो माँग सकते हो। तो जो भी आप करते हो, उनके लिए हम ये कहते हैं कि उनके निमित्त, यानी कि उनके लिए पूजा करो। उनकी पूजा नहीं करने की, लेकिन उनके लिए। तो आप उनके लिए, उनकी शांति के लिए जैसे पिंडदान करते हैं। अब कई लोग कहते हैं पिंडदान में नहीं करना चाहिए, कुछ ये नहीं करना चाहिए। भैया फिर उनकी मुक्ति कैसे? आप जिन गंगा जी की बात अगर करते हैं, वो लोग कहते हैं गंगा जी को पूजो, गंगा जी को पूजो कि हमारे पितरों की मुक्ति करो, मानते हैं। लेकिन बात तो आ गई पितरों पे ही ना। आप अगर देखेंगे गंगा जी को नीचे लेकर ही क्यों आए, है ना? हमारे नारायण जी ने और बाकी के देवी देवताओं ने भागीरथी जी को ही तो बोला था कि जी आप गंगा जी जो स्वर्ग में हैं, अब आप उन्हें धरती पे लेकर आए। फिर महादेव जी को उन्होंने मनाया कि लेकर आएंगे, उनका वेग कैसे धरती झेल ही नहीं सकती। तो भाई महादेव जी की जटाओं में वो उन्हें स्थान मिला, ठीक है? बिल्कुल। तो वो लाई क्यों गई थी?
क्योंकि जो भागीरथी जी जो थे, इनके पितरों को श्राप था या ये कह लीजिए पितृदोष था, तो वो निपटाने के लिए लेकर आए। तो उसके निमित्त मतलब उन्होंने जो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करे, है ना? और फिर वो गंगा जी के अंदर जब करे गए प्रवाह करे गए, तब उनके पितरों को शांति मिली। बिल्कुल ठीक है? सही। तो यहाँ पे पितरों की पूजा नहीं कहा जा रहा, लेकिन पितरों के लिए कहा जा रहा है, जो एक व्यक्ति को करने चाहिए। ताकि वो अपनी और आगे की यूनिट को यात्रा आराम पूरी से कर पाए। यात्रा हाँ, पूरी कर उनका सके। देखिए पिंड का मतलब होता है, आपके एक पिंड को ब्रह्मांड की तरीके से देखा हम्म, गया है। हमारे अच्छा। शरीर को भी एक पिंड बोला गया है, ठीक है ना? तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ठीक है? ये एक लाइन है जो कि ऋग्वेद की लाइन है। इसका मतलब सिंपल तौर पे ये होता है कि जो पिंड है यही ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड है यही पिंड है। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी है। हमारी बॉडी भी एक पिंड रूपी है। हमारे अंदर जो एक मतलब कह लीजिए आप पे पिंड शक्ति है, ठीक है? यही पिंड रूपी हम उन्हें देते हैं अपने पितरों को, ताकि उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो डेवलप हो पाए, हम्म, ठीक है? क्योंकि अब उनका भौतिक शरीर तो बनेगा नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो बन पाए, और उन्हें ये विवेक उनका जागृत हो पाए, वो अपने ही उनका एक ब्रह्मांड मिले, उनको जो स्थान मिले, जगह मिले, वो अपने आगे की यात्रा पे जाए, हमारी मोह माया सब त्यागे और अपने मोक्ष की तरफ जाए, ठीक बिल्कुल है? सही। तो ये इसलिए पितरों का आप ये सोचे कि हमने कवच ले लिया तो पितरों का अब आगे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको पितरों के लिए करना है, लेकिन नॉर्मल चीज़ें करनी है, बहुत नॉर्मल चीज़ें, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी पूजा है पितरों की, कवच के साथ में ही आपको दी जाती है। बल्कि इनफैक्ट इसमें बहुत सारी अभिमंत्रित करके सामग्री दी जा रही है कि आप इस तरीके से पीपल पे एक दीवा जलाएँ, इन सामग्रियों का प्रयोग करके, वो भी बताया जाएगा, ठीक है? आप इसके साथ में एक व्हाइट मिठाई लें और इस तरीके से इन सामग्रियों को इसमें शामिल करें, और आप ये कोई भी आपके जो पास में बहता हुआ जल है, इसमें प्रवाह करें। तो इसमें पितरों के मनाने के लिए और जिस तरीके का फॉर्मेट जो आपको भाव यूज़ करना है, ये भी बताया जाएगा, ठीक है? कि आप ये चीज़ें करें पितरों के निमित्त। और उसके बाद में अब आपको नहाने का पैटर्न आपको चेंज करना है हम्म, नॉर्मल, ठीक है? और उसके साथ में आपको आप घर में कोई व्हाइट मिठाई लाने हैं, कुछ ऐसे लाना है, उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। पितरों को कैसे आप बैलेंस करना है, ठीक है? वो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये चीज़ें कवच के बाद में आपको समझाई जाएगी कि ऐसे-ऐसे आप सिंपल करो, लेकिन हाँ, यहाँ से पितर आपको बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएँगे। ओके। तो अगर हम संपूर्ण सुरक्षा कवच लेते हैं, तो इट मीन्स हमारे हर एक घर की तकलीफ, हमारी हर एक तकलीफ खत्म। देखिए, इस चीज़ पे मैं एक वर्ड बोलूँगा। आप मकान में रहते हैं, ठीक है? मकान की नींव, आप जिस भी मकान में रहते हैं, नींव डली हुई है ना? उसके बाद ये मकान डला है, बना है। इसमें दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है चीज़? नींव है इम्पोर्टेंट या ऊपर क्या मकान है, आप बताइए? दोनों को अलग-अलग भाग में बाँटे तो। देखिए, ऊपर का अगर मकान नहीं होगा, तो आप सिर्फ़ नींव डाल के क्या उस पे रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे। और अगर नींव ही नहीं है, तो आप इसमें कितना मकान चिन सकते हो? है ना? तो दोनों के अस्तित्व अलग-अलग हैं, लेकिन ज़रूर हैं, एक दूसरे के पूरक है ना? तो हम ये कहें कि ये सिर्फ़ संपूर्ण, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, सर हमने ये ले लिया और लेकर रख दिया, अब हमारे सारे काम हो जाएँगे ना हल? देखिए, कर्म नहीं करोगे तो कैसे हल होगा? सही ठीक बात। है? आप ये ले लिया, आप कुछ ऐसे किसी पे कुदृष्टि डाल रहे हो, ठीक है? आपने अपनी लाइफ़ को एकदम बेकार कर लिया, ले तो लिया आपने, फ़ॉर्मेलिटी के लिए मंदिर में रख दिया, और आप ऐश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कोई आपके अच्छे वैल्यूज़ ही नहीं है। कैसे लाइफ़ बैलेंस होगी? कोई आपको क्यों भगवान आपको ये चीज़ें, कुछ भी अच्छी चीज़ की आप हकदार होंगे? कर्म बैलेंस भी होने चाहिए। हम आपको ये तरीके भी बताएँगे कि आपको ये कर्म बैलेंस के लिए करना चाहिए। उसमें अच्छा। हम आपको गाइडेंस भी है। ये सिर्फ़ कवच ऐसे नहीं है कि आपको एक भेज दिया चीज़, अब ओके टाटा बाय-बाय, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम आपको वो चीज़ें, आपके कर्म क्या हैं, क्या नहीं है, कैसे बैलेंस हो सकते हैं, आपको गाइडेंस उसके साथ में दी जाती है। और आगे भी अगर कोई ऐसे लगता है आपको कि कुछ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत आ रही है, या कहीं मेरा एक चीज़ स्टक होती है, तो हालाँकि देखो, मैं पर्टिकुलर, कई लोग ऐसे भी हैं कि सर आपने तो कहा था हमें टाइम देंगे। उन्हें हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, भई मुझे 2 घंटे का टाइम तो चाहिए, दे दो। तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। उस एग्ज़ैक्टली। बीच में हमें बहुत सारी बातें करनी है, लोग और भी हज़ारों लोग हैं, उन्हें टाइम भी देना होता है। आप अपने, हम कहते हैं डायरेक्टली, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए, कोई भी क्वेश्चन्स है आप हमसे वो अपना उतना स्पेसिफ़ाई चीज़ आप पार्ट लीजिए, और आप हमें बताएँ, हम आपको जितनी कोशिश होगी हम करेंगे सहायता।
है ना? हमारी पूरी टीम है, हम डायरेक्टली पर्सनली कोई ऐसा अगर कवच किसी व्यक्ति ने लिया तो हम ज़्यादा उसे अपॉइंटमेंट के पचेड़ों में नहीं फँसाते फिर, ठीक है? अब कई लोगों को सिर्फ़ स्टडी करवानी है कुंडली, कई लोगों को अलग जाना है, हालाँकि बहुत ज़रूरी होती है आप जानें अपने आप के बारे में, है ना? तो वो चीज़ें भी अलग है वो पैटर्न, बट हम इसमें जितनी कोशिश करी एक इससे रिलेटेड प्रॉब्लमों से रिलेटेड डायरेक्ट गाइडेंस हम दे पाएँ, ठीक है? डायरेक्ट आपको गाइड कर पाएँ, आपकी कुंडली के अनुसार ही हम इसमें चीज़ें शामिल कर दें। जैसे घर का एक व्यक्ति है कमाने वाला, उसी की हालत ख़राब हो गई, हम उसी का नाम उठाएँगे सबसे पहले, उसी को इसमें शामिल करेंगे ताकि उसी का जो रास्ता है वो खुल जाए। तो ये इसमें इतनी सारी ऐसी चीज़ें शामिल करी जाती ओके, तो इसकी इतनी सारी डिमांड है कि कहीं हमारा स्टॉक तो आउट ना हो जाए? हैं। जी, देखिए ये पूरी संभावना इस चीज़ की रखते हैं, ठीक है? या है मैं ये चीज़ कुछ भी गलत वो गाइड नहीं करूँगा। हमने इसके एक लिमिटेशंस बना रखी है, ठीक है? और हम उसे बंद कर देते हैं। जैसे अभी 2 साल से 2 साल पहले हमारे एक किसी ने हमें ऐसे इनवाइट करा था अपने चैनल पर। हमने उस टाइम पे हमने कोशिश करी कि इसकी 1 साल में 1000 हम इसे दें, 1 साल के अंदर, ठीक है? 1000 ही हम प्रोवाइड करें। और 2 साल पहले हमारा एक पॉडकास्ट ऐसे ही आया, किसी चैनल ने हमें इनवाइट करा। हम हालाँकि सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़्यादा नहीं रहते, हम ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि ये एक हमें हेल्प ही तो करनी है लोगों की। तो हमें वो ज़रूरी नहीं है सामने आए, मैं किसी से ज़्यादा मिलता नहीं किसी से भी, ठीक है? और मैं मोस्टली चीज़ें ऐसे ही रह के, क्योंकि मैं अपनी फेस वैल्यू ज़्यादा का क्या करूँगा, मैं तो ज़ीरो हूँ, ठीक है? आज मैं इस शरीर में हूँ, कल मुझे दूसरे में होना है, तो मेरे लिए कोई इतनी मायने नहीं है। मेरे को मेरे महादेव जी के से मायने रखता है, ठीक है? वो आपसे वैसे भी जुड़ जाएँगे जब हम बात कर ही रहे हैं, वो हमें वो चीज़ बता ही रहे हैं या वो चीज़ आप तक जा ही रही है जो जानना चाहिए, है ना? वो आपके बारे में है, वो आप तक पहुँच रही है, बस बात खत्म। तो इसीलिए हमने ये जो सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करा। आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई या आपके माध्यम से जैसे जो हमारा टाइम कंज़्यूम ज़्यादा होता है, एक व्यक्ति को सारी चीज़ें दोबारा से पितरों के बारे में सब बिल्कुल। चीज़ बेसिक चीज़ें ही बताने पड़ रही है, तो वो कम से कम पॉडकास्ट देखें, चीज़ें देखें, उन्हें समझ में डायरेक्टली वहाँ जाए। फिर भी कोई डाउट है तो हमसे पूछे। है ना? डेफ़िनिटली। तो इसलिए करा जा रहा है, लेकिन इस जगह पे अगर हम बात करें इस कवच की, कि इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें शामिल हैं और इसी वजह से ही इसका स्टॉक बिल्कुल ख़त्म होता है। हमारे 2 साल पहले उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सर 1000 नहीं, आप कोशिश करें 2000 बुक करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आएँगे और उन्हें इतने लोग आए थे, उससे वो वीडियो कई लाखों में गई और इतने लोग आए और हमारे पास इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि वो हम प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे थे। हमने उसको 2 साल के लिए बंद कर दिया, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं। हम सेल परचेज़ का कोई काम खोल रखा है कि हम एडवर्टाइज़मेंट आपको अलग तरीके से कर रहे हैं किसी चीज़ की। नहीं, नहीं आप लो, हुँ। हम बार-बार कॉल कर रहे हैं कि प्लीज़ ले लो, ऐसा नहीं है। अगर आप लेते हो तो यानी कि प्रभु की इच्छा है, और नहीं लेते हो तो हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर जो डोनेशन का या जो चीज़ों का पैसा आपके लिए यूज़ करा जाना था, वो शायद प्रभु ने किसी अच्छे किसी और व्यक्ति के लिए जो ज़्यादा परेशानी में वो उसके लिए यूज़ करने के लिए लिखा है, ठीक है? तो हमने इसीलिए इसका लिमिटेशन में रख रखा है, 1 साल में 1000 निकालना है, ये चीज़ सोच रखा है, उसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं। अब वो 1 महीने के अंदर हो जाती है बुकिंग, कई बार हमारे साथ में ये भी हुआ, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि उसे मुश्किल से 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें वो हो गई थी बुकिंग, ठीक है? और तो वो हमें फिर रोकना पड़ा। तो ऐसे ही इसकी एक लिमिटेशन है कि 1000 डेढ़ हज़ार इतना ही बुक करते हैं। फिर बीच में कोई बहुत ज़्यादा एक पर्सन व्यक्ति ऐसा लगा कि जिसने रिक्वेस्ट आई कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, कहीं स्टक कर गए, लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, समझ में नहीं आ रहा रास्ते कहाँ हैं, लाखों रुपए वेस्ट होता जा रहा है, हारी बीमारी में हॉस्पिटलों के अंदर हज़ारों लाखों रुपए जाता जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, जॉब छूट गई है, ठीक है? तो तब ये वैल्यू समझ में आती है लोगों की। कई बार लोग इसमें भी हमसे कहते हैं, "सर महँगा है, आपने इसका तो हमसे देखो आप जब दे ही रहे हो तो 2000 रुपए ही ले लो।" ठीक है, तो देखिए एक कर्मास भी होते हैं, इसकी एक और एक-एक जो इसमें पॉइंट है वो सोच समझ के रखा है। 7101 रुपए ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखा है, 9 नंबर। क्योंकि संपूर्ण सुरक्षा कवच, कवच मतलब आपको सपोर्ट करता है, आपको कवर करता है, यानी कि 9 नंबर ही तो करता है, ठीक है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि आपके मतलब अपने प्रभाव आप पे सिर्फ कवर करता है आपको, बाकी उसके अंदर आप जो भी आपका अंक है, वो आपका ही अंक रहने देता है। आप 9 के साथ में 1 जोड़ दो, वापस 9 ही 1 ही आ जाएगा। 9 का अस्तित्व बिल्कुल जल जैसा है। तो ये आप पे कुछ अपना हावी नहीं होता, आपको सपोर्ट करता है।
आपका अस्तित्व को और बढ़ाता है, निखारता है। तो इसके लिए एक-एक चीज़ सोच समझ के सारी चीज़ें रखी गई। तो ये यहाँ पर है कि हर एक चीज़ का एक पैटर्न है। ये चीज़ जो फिक्स है इसमें कोई ऐसा नहीं है, हम कोई बेच नहीं रहे, कोई बार्गेनिंग सिस्टम या कुछ ऐसा नहीं है, या इसके अंदर ये भी सिस्टम नहीं है कि भई देखो आपने कहा था 15 दिन, अरे हो सकता है 10 दिन में भी आपको मिल जाए, ठीक है? हो सकता है ये 20 दिन भी लग जाए, लेकिन कोशिश हमारी रहती है 15 दिन हमारा मोस्टली टाइमिंग होता है जो लोगों तक पहुँच जाता है, हुँ। ठीक है? और आप ये एक आशीर्वाद है, ये एक डिवाइन चीज़ है जो आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगी। प्लीज़ वो लोग इसके पीछे ना आएँ जो एवें ही ज़िंदगी चाहते हैं या एवें ही बस ये चाहते हैं जो कामचोर हैं या जो नहीं चाहते कुछ भी कि भई वो कुछ अच्छा बेहतर करें, ठीक है? जो बस चाहते हैं पड़े रहें, ठीक है जी, कोई दूसरी ऐसी ताकत आ जाए, ठीक है? कोई अप्सरा सिद्धि आ जाए, कोई ऐसी सिद्धि आ जाए जो हम बैठे ना हमारे लिए काम करती रहे, ये उनके लिए नहीं है। वो ना इसमें कमेंट करें, ना इसे डिमांड करें। वो अपने आराम से जहाँ पे जो उनका सपने हैं या जो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो वहीं सपने सजाते रहें। ये उनके लिए जो कर्मठ हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, पाना एक्चुअली चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते मेहनत हैं बट करना उन्हें चाहते कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है हैं। या उनकी डायरेक्शंस में बाधा आ रही बाधा है। आ रही है, ये उनके लिए है। बार-बार नज़र लग रही है, बार-बार प्रॉब्लम आ रही है, ये उनके लिए है। तो अभी जैसे हमने कहा कि बाधा आ रही है, तो इससे अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अब कब लेना चाहिए किसी एक पर्सन को? 2 तरीके से आंसर इसका, ठीक है? एक तो मैं अध्यात्म के तरीकों से आंसर देना चाहता हूँ। आप जानते हैं सिद्धार्थ गौतम जी को, ठीक है? गौतम सिद्धार्थ का नाम सारे जानते हैं, जो बुद्ध हुए, ठीक है? तो इन्होंने जब अपनी ज़िंदगी में देखा, ठीक है? जब ये बाहर जा रहे थे तो इनके घुड़सवार के साथ में, हालाँकि इनके पिता इन्हें बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि ये राजा हैं। इनकी कुंडली किसी ने देखी थी बचपन में, उन्होंने बताया ये तो भई महान व्यक्ति बनेगा, लेकिन ये तुम्हारा राजपाट इसके कुछ काम का नहीं है। क्योंकि इससे इसकी यात्रा इससे बहुत बाहर है, बहुत आगे की है। अब उनके पापा डर गए कि ये तो मेरा राजपाट सँभालेगा कौन? मेरा बेटा नहीं सँभालेगा तो। वो चाहते थे ये जो सांसारिक चीज़ों में रहे ये, है ना? अध्यात्म में ना जाए। लेकिन एक बार वो घूमने के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने एक बार बूढ़ा व्यक्ति देखा रास्ते में। आज तक उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। उन्होंने जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति देखा और उन्होंने अपने घुड़सवार से पूछा, "ये क्या है? ये कौन है?" ये तो माथे पे शिकन, झुर्रियाँ, चेहरे पे झुर्रियाँ उस व्यक्ति के। उन्होंने पूछा, "ये क्या है? ये कौन-सी अवस्था है?" तो उन्होंने कहा, "ये ऐसा इससे बुढ़ापा कहते हैं।" ये उन्होंने पूछा, "ये मेरे साथ भी होगा?" उन्होंने कहा, "बिल्कुल होगा, सबके साथ होता है।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा भई।" तो उन्होंने एक नई चीज़ मिली। आगे गए, आगे एक बिल्कुल और देखे ऐसा कि व्यक्ति एकदम बीमार व्यक्ति था, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, "ये क्या है?" "ये ऐसे संक्रमित हैं, ये बीमारी से होती है, ठीक है? ऐसा ऐसा लग सकता है, ऐसा हो सकता है।" "बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है, ऐसा होता है।" आगे गए, एक उन्होंने मृतक व्यक्ति देखा, ठीक है? कि जो किसी को लेके जा रहे थे मृत्यु। उन्होंने कहा, "ये क्या हो गया? ये बंदा हिल-डुल क्यों नहीं रहा? ये कुछ भी क्यों नहीं कर रहा? ये क्या है ये?" तो ये जी, ये तो सच्चाई है ज़िंदगी की कि एक टाइम आता है और व्यक्ति मरता है, ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा, "ये मेरे साथ भी होगा ऐसा भी?" कह रहे हैं, "इससे तो कोई नहीं बच सकता, ये तो जीवन का सत्य यही है और होता है।" तो उन्होंने कहा, "यार ये भी एक अवस्था है, ऐसा होता है।" फिर उन्होंने और आगे गए, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति बहुत मज़े में था, ध्यान कर रहा प्रभु की लीला में, बहुत मज़े में था, आनंदित हो रहा ध्यान में, ठीक है? उन्होंने कहा, "ये कौन-सी अवस्था है? ये तो कुछ भी नहीं है इसके पास में।" लेकिन ये फिर भी एक अच्छी आनंद की अवस्था में लग रहा है। कह रहे ये साधना है, ये भगवान का ध्यान है, इसको मार्ग मिल गया सही, ये उस पर है, तो ये इसलिए मज़े में। तो उन्होंने इस टाइम के बाद से तुरंत वो वा उस आगे अपनी यात्रा में भी नहीं निकले, वो कह रहे घर चलो वापिस। घर गए, उन्हें जीवन का सत्य मिल गया था। वो अपने ध्यान में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा क्या? देखा है ना? क्या कोई बीमार नहीं देखा क्या? देखा है ना? क्या कोई मृतक अवस्था में देखा नहीं है? देखा है ना? फिर भी उन्होंने किस बात की देर कर रहे हैं? ये अपना पर्सनल चुनाव है कि आपका, क्या आप उसमें फँसे रहना चाहते हो या कब कितनी जल्दी आप इस अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हो? ठीक है? व्यक्ति कहते हैं जी हम कुंडली दिखाएँ, कब दिखाना चाहिए? अरे आप जब देखिए डॉक्टर के पास तब जाते हो जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओ, लेकिन एक और ये हमारा स्टेप आगे होता है अध्यात्म का कि बीमार होने भी ना दे, सही ठीक बात है? है। आपके अपने ही ग्रह इस तरीके से बैलेंस हो जाए चीज़ें हैं, ठीक है? इसमें भी पूरा आपका एक जो जितने भी हमारे ऋषि-मुनि हुए वो इसी अध्यात्म पे तो चले, ठीक है? उन्होंने आपको बीमार होने से पहले ही चीज़ें दे दी, प्रोवाइड कर दी, ठीक है? क्या आपके अंदर ज़्यादा है,
ठीक है, उसको पहले से बैलेंस कर देते हैं आपकी कुंडली देख के, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो ये तरीका है। इसके लिए कब वेट करना है, पहले बीमार होने का वेट करें फिर जाएँ, पहले नज़र लगने का वेट करें उसके बाद लें, या पहले आपकी हालत ख़राब होने का वेट करें उसके बाद लें। तो इसके लिए ये टाइम आप ही निर्धारित करें कि आप इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम में आने के बाद लेना चाहते हैं और फिर इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं उपचार करना, या उससे पहले ही ये चीज़ लेकर या अपनी लाइफ में शामिल करके इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना चाहते हैं। ठीक है? तो तो इसका ये कोई मुहूर्त होता है लेने का? जी हाँ, इसका मुहूर्त होता है। जब आप ये लेते हैं उसके बाद में हम इसकी जो पूजा करते हैं वो मुहूर्त देख के ही करते हैं। ठीक है, आपके ही नाम से वो जो प्राण प्रतिष्ठा इसकी करी जाती है वो मुहूर्त देख के ही करी जाती है। वो उसी चीज़ों को एक टाइमलाइन देखी जाती है, सब चीज़ें समझी जाती है, आपकी पर्टिकुलर कुंडली के अनुसार क्या इस टाइम पे टाइम चलता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं कि उस टाइमिंग पर उनके लिए सही नहीं रहा तो उनकी फैमिली में किसी और को शामिल उसके लिए करा जाता है। तो या फिर कई बार हम पूरी फैमिली के लिए ही वो चीज़ें शामिल करी जाती हैं। तो मतलब नाम से करी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इसके लिए पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि कुंडली दिखाने के लिए कोई आप ऐसा वेट ना करें कि ऐसा होगा तब दिखाएँगे। आपका जब बच्चा जन्म लेता है तब कुंडली उसकी दिखाएँ, उससे चीज़ें उपाय देखें और वो आस्ते-आस्ते लाइफ में लेकर आएँ। ठीक है? तो ऐसे ही इन चीज़ों का कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं है कि जी मुहूर्त निकालें आप तब देखें। ठीक है? या सर मेरे पास में ऐसा जाए। सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप क्लियर कर देखें। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होगा या जब भी कोई अच्छा आपकी लाइफ में आएगा, उस टाइम पे डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। ठीक है? आप इसके बारे में सुन लेंगे क्योंकि आपने भगवान से यही तो माँगा कि प्रभु हमें कोई रास्ता दे दो। प्रभु ने आपको रास्ता दे दिया। आपको एडवर्टाइज़मेंट आ गई आपके आगे, या आपको कहीं किसी माध्यम से आपने ये देख लिया कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ है, रास्ता मिल गया। लेकिन आपने प्रभु से ये नहीं कहा कि मुझे उस रास्ते पे चलवाएँ, है ना? आपने ये माँगा मुझे रास्ता दिखाओ, आपको दिखा दिया। अब आपको चलना उस पे है, अपना चुनाव है। आपको यूज़ कैसे करना है, अपना चुनाव है। आपको इस पे चलना है या नहीं चलना है, क्योंकि जैसे ही जाना, आपकी जो नेगेटिविटी है या जो किसी ने कुछ ऐसा करा, कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके यहाँ पर, वो आपको सुन रही हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हो। आपके मन में संदेह, मन में ऐसी चीज़ें वो लेकर आएँगे। तो हम इसलिए कहते हैं कोई क्वेश्चन है, आप कॉल करें, कोई क्वेश्चन है, आप टाइमिंग लें या आपके मैसेज करें या आप अपने वॉइस मेल में आप डालें, ठीक है? व्हाट्सएप चैट में आप वॉइस जो अपना मैसेजेस शेयर करें। कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। हम यही कर सकते हैं। आपकी बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन है उसकी बारे में आपको बता सकते हैं, ठीक है? उसकी चीज़ों को सॉल्व करना हमारा दायित्व बन जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम आपको अंधविश्वास में फँसा रहे हैं, ठीक है? हम बहुत क्लियर कट कह रहे हैं। हम आपको किसी भी कहीं पे भी किसी भी बच्चों को या बड़े को, बहुत बच्चे हैं वो हमसे ले रहे हैं, बहुत बड़े हैं वो हमसे इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो हम क्लियर कट कह रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने ये ले लिया, इसे कोने में रख दिया या कहीं भी घर में रख दिया, नहीं, और बाकी आपने ऐश कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐश करो, अच्छी बात है, ज़िंदगी जियो, लेकिन एक फॉर्मेट होना चाहिए ना, कर्म भी तो ज़रूरी है। आप चाहते हो आपके पास में ये चीज़ आए, अरे आपको उसके लिए तो कर्म करने हैं ना। तो हर एक चीज़ का एक पैटर्न है, आपके लिए वो अच्छा फल दे, इसके लिए ये संपूर्ण सुरक्षा कवच है। बिल्कुल सही सर। तो आई गेस हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं या आंसर्स हैं अपनी ऑडियंस के लिए लेके आए हैं। एंड अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनको भी जल्दी कवर करेंगे। एंड आपके लिए ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट भी लाते रहेंगे। तो थोड़ी जल्दी करिए जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। एंड अगर आपको ऑर्डर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।